हे गाइस, मेरा नाम है शुभ और आपका मेरे चैनल फायर ब्रोज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तहोर राणा के बारे में बात करेंगे। जो लोग तहोर राणा को नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि तहोर राणा एक आतंकवादी है। तहोर राणा 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। उसी बंदे ने पूरी प्लानिंग की थी, उसी बंदे ने पूरी फंडिंग की थी, उसी ने डेविड कॉलमैन हेडली को इंडिया भेजा था पूरा रेकी करने के लिए। उसके बाद वो खुद भी आया था अपनी बीवी के साथ और इन लोगों ने मिलकर पूरी रेकी की थी और इन लोगों ने डिसाइड किया था कि कहाँ कहाँ पर हमला करना है। इनका प्लान मुंबई में ही हमला करना नहीं था, इन लोगों का प्लान कई जगहों पर था कि ये लोग कई जगहों पर हमला करेंगे और लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों को मारेंगे। क्योंकि अब पूरी तरीके से अगर बात की जाए कि तहोर राणा कौन था, तो तहोर राणा एक पाकिस्तानी था जो कि मिलिट्री में डॉक्टर था। फिर इसने कुछ सालों बाद जब अपनी नौकरी पूरी कर ली, जब इसकी पूरी हो गई और ये बीच में छोड़ के फिर वहाँ से कनाडा चला गया और वहाँ पर कनाडा में इसने वहाँ की नागरिकता ले ली। फिर ये कनाडा से अमेरिका गया, अमेरिका में ये डेविड हेडली से मिला। वहीं पर इन दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की, इसने पूरी फंडिंग की। फिर इसने डेविड को इंडिया भेजा कि तुम रेकी करो। फिर जब डेविड ने पूरी रेकी कर ली, कई सालों तक मतलब इनका प्लानिंग बनती रही 1-2 साल तक। फिर इसके बाद ये भी गया, इंडिया आया और इंडिया में इसने पूरी देखभाल की कि यार हाँ मतलब कैसे कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सब कुछ हो गया। ये सब तो रही बात जो कि बहुत ज़्यादा फ्रंट पर है। ये लगभग बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँ कौन है, कैसे हुआ था सब कुछ, ठीक है। पाकिस्तान का भी हाथ था इसमें, ISI का भी हाथ था, सबको पता है। लेकिन ये है कि हम लोगों के पास एकदम क्लियर एविडेंस नहीं है। तो हुआ ये है गाइज कि तहोर राणा को अमेरिका में सजा हुई थी, 2023 तक उसकी सजा थी और शायद डेनमार्क में भी उसने कोई आतंकी हमला किया था, इसी वजह से उसको सजा हुई थी। तो इस वजह से वो अभी तक इंडिया नहीं आ पाया था और पिछली सरकारों ने इतनी मेहनत भी नहीं की थी कि वो वापस आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे उसको सजा नहीं हुई थी। अगर कांग्रेस ने मेहनत की होती तो शायद तहोर राणा आराम से उसी टाइम पर इंडिया आ चुका होता और जिन लोगों को के साथ गलत हुआ था उनको न्याय मिल चुका होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस तो क्या ही मेहनत करेगी, सबको ही पता है। उसके बाद ये हुआ कि जब तहोर राणा को सजा हो गई तो मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने फिर बहुत ट्राई किया, 2019 के बाद लगातार ट्राई करना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी सजा पूरी होने वाली थी। तो ऐसा है कि अमेरिका में जिस बंदे को सजा हुई है ना, उस बंदे को अमेरिका वाले दूसरे देश को फिर नहीं रेफर करते हैं जब तक कि उसकी सजा पूरी नहीं हो जाएगी। तो 2019 में जब भारत वालों को पता चला कि यार वहाँ पर अब उसको सजा खत्म होने वाली है, अब उसको इंडिया लाया जा सकता है, तो बहुत कोशिश करी फिर इंडिया ने। मोदी सरकार को इसका पूरा श्रेय जाता है और बहुत सारे एविडेंस वहाँ पर दिए गए, NIA ने बहुत सारे एविडेंस वहाँ पर दिए। तब जाके फिर ट्रम्प की सरकार आई। बाइडेन तो नहीं देने वाला था, देखो सबको भी पता है कि बाइडेन इंडिया से और मोदी से कितना वो है, डीप स्टेट का उनका सबका अपना इशू है, सबको पता है, ठीक है। फिर ट्रम्प की सरकार आई। ट्रम्प सरकार ने वादा किया मोदी से कि नहीं अब मैं जरूर तहोर राणा को तुमको भेजूंगा, है ना। उसके बाद फिर अभी जल्दी में 2-3 दिन पहले तहोर राणा को इंडिया भेज दिया गया है और NIA अब उससे पूछताछ कर रही है। तो इस पूछताछ में पता चल सकता है कि पाकिस्तान इसमें शामिल था या नहीं शामिल था। देखो शामिल तो था ही, इसमें कोई वो नहीं है कि शामिल नहीं था। और बिना पाकिस्तानी एजेंसी के तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि इंडिया में कोई ऐसा हमला हो जाए। और अब क्यों नहीं कर पा रही है हमला? मोदी सरकार आ गई, मोदी सरकार बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती है। तो देखो कोई हमला नहीं हो रहा है। 1-2 हमला हुआ जो कि वहाँ पर, और उसका फिर जवाब कैसे इंडिया ने दिया है सबको पता है। देखो वो पूरी तरीके से वापस आ गया है, अब उससे ना ये पूछताछ कर रही है, चीज़ें पता चल जाएंगी। ये सब तो एक नॉर्मल सी बात हो गई कि हाँ एक बंदा आ गया है, ठीक है। अब इसमें भी राजनीति होनी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की थी। अरे तुमने मेहनत की थी तो वापस ला लेते ना ब्रो, तुम तो वापस नहीं ले आ पाए ना। वापस जो सरकार लाई है उसको श्रेय मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा। और ये कांग्रेस वाले जो बात कर रहे हैं कि हमने कोशिश की है ना, अगर तुम लोगों को शायद पता हो या जिसने पढ़ा होगा, बहुत रेयर ही कोई होगा जिसने पढ़ा होगा, ओबामा ने एक बुक लिखी है प्रॉमिस लैंड। उस बुक में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैंने मनमोहन से पूछा था कि
तुमने वहां पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तानी लोग आए थे तुम्हारे देश में हमला करने के लिए, इतना बड़ा हमला हुआ जो कि आजाद भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। तो पता है मनमोहन ने क्या कहा था कि हम लोगों ने इसलिए हमला नहीं किया था या हम लोगों ने कोई कार्रवाई इस वजह से नहीं की थी क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा हो जाता। मतलब ये लोग राजनीति को इतना हाई लेवल पे लेके चले गए हैं ना कि इन लोगों के अंदर मानवता बची ही नहीं है ब्रो। मतलब अपने देश के लोग मारे जा रहे हैं, अपने देश के लोगों को इतनी हानि पहुंची, अंदर से कितना पीड़ा होगी उन लोगों के अंदर जिनके घर वाले गए हैं, और सोचो कि उन लोगों के अंदर कितनी दहशत होगी जो लोग बच गए हैं, उन लोगों के ऊपर, उनके ऊपर दिमागी असर कितना पड़ा होगा उस चीज का। लेकिन नहीं, मनमोहन सरकार को या कांग्रेस को इन सब चीजों की कोई चिंता नहीं है यार, सीधी सी बात है। मतलब सोचो इस तरह से कोई कैसे बोल सकता है यार इतनी बड़ी सिचुएशन में। और ये ओबामा ने लिखा है, प्रॉपर ओबामा ने लिखा है अपनी बुक में, प्रॉमिस लैंड नाम की उसकी बुक है, पढ़ना आप लोग वो बुक। तो इस तरह की चीजें हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट नहीं, घंटा मिलना चाहिए यार तुम लोगों को। भाई सीधी सी बात है, इन लोगों के चलती ना तो ये लोग तो एकदम सीधा सीधा आरएसएस को उस चीज का वो बनाने वाले थे कि आरएसएस ने आतंकवादी हमला कराया है, क्योंकि उसके हाथ में कलावा बंधा था ना कसाब के। तो ये लोग पूरा सिद्ध कर चुके थे। इनके साथ वाली जो मीडिया थी ना, इनके सपोर्ट वाली मीडिया, वो तो पूरा फुल प्रूफ दे चुकी थी कि बस ये तो भगवा आतंकवाद है। ठीक है, ये पूरी कोशिश की थी इन लोगों ने उस चीज को पूरा टॉलरेट करके और पूरा घुमा फिरा के किसी तरीके से भगवा आतंकवाद साबित हो जाए, बस इतने गिरे हुए लोग हैं। तो भाई सीधा सीधा बोलता हूं, तुम लोगों का कोई वो नहीं है, कोई मानवता नहीं है तुम लोगों के अंदर। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हो हर चीज में। बाकी ज्यादा अब क्या ही बात करें, तोहर राणा वापस आ गया है और अब न्याय मिल जाएगा लोगों को। शायद हम लोग अगर डेविड को भी ले आ पाते तो बहुत अच्छी बात, लेकिन शायद ऐसा बोला जाता है कि डेविड CIA का शायद वो बन गया है, पिद्दी बन गया है, तो अब वो तो शायद नहीं वापस आएगा। लेकिन ये बंदा वापस आ गया है, अब इससे ही पूछताछ होगी। अगर इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, और इसके द्वारा एक सबसे मेन चीज़ पता चल सकती है कि यार इंडिया में कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि आज तक सही से पता नहीं चला है कि इंडिया में कौन कौन लोग शामिल थे। क्योंकि देखो, बिना इंडिया के लोगों के तो ये पॉसिबल नहीं था, सीधी सी बात है। इतनी बड़ी चीज़, कोई आए उसको सब कुछ प्रूफ मिला जा रहा है, पासपोर्ट मिला जा रहा है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि इससे पूछताछ होने के बाद चीज़ें शायद और पता चले कि यहाँ पर कौन कौन शामिल था, शायद उनको भी सज़ा मिल सके। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जो लोग 26/11 के पीड़ित थे उनको न्याय मिलेगा, और यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि वो आतंकवादी इतना बड़ा हमला था कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ था। ठीक है ना, इतने लोग मारे गए थे, कितने सिपाही मारे गए थे, कितने पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, अब इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।